उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ। मऊ को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार मऊ जिले में मऊ की चारों विधानसभा सीटों पर बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला और बहुत बड़ा खेल होने वाला है। ये खेल केवल मऊ जिले तक सीमित नहीं, मऊ से होता हुआ लखनऊ जाएगा, लखनऊ से होता हुआ दिल्ली जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो ए.के. शर्मा है, मौजूदा समय में योगी सरकार में मंत्री हैं, वो इस बार के विधानसभा चुनाव में मधुबन से उतरने वाले हैं। मधुबन विधानसभा सीट जो है मऊ जिले के अंदर आती है, वो यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और चुनावी मैदान में उतरकर अगर वो मधुबन से जीत जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाएगी ब्रजेश पाठक की जगह। यानी ब्रजेश पाठक जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको हटाकर ए.के. शर्मा बनेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। ये अभी की सबसे बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि जो एक और मऊ सदर विधानसभा लगता है मऊ जिले के अंदर, उस पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्योंकि अब तक ये कहा जाता था कि मऊ सदर विधानसभा जो है वो अब अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का पूरा अंसारी परिवार का एक गढ़ है। मुख्तार अंसारी यहाँ से लगातार विधायक रहे, उसके बाद अब्बास अंसारी 2022 में विधायक बने। लेकिन इस बार मऊ सदर में अगर सुभाषपा अपने उम्मीदवार उतारती है तो ब्रजेश सिंह वहां से उम्मीदवार होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार उतारती है तो उस सीट से अशोक सिंह जो है वो उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा घोसी विधानसभा में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। घोसी विधानसभा से इस बार रामविलास जो है वो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। जो मधुबन से मौजूदा समय में विधायक हैं, इनको घोसी भेजा जा सकता है और इनकी सीट पर ए.के. शर्मा चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और एक जो सीट है मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ जिले में एक विधानसभा सीट आती है मोहम्मदाबाद गोहना, वहां पर राम सोनकर को जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। उनके नामों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। लेकिन कहानी केवल मैंने बताया मऊ जिले की सीमित नहीं है, मऊ जिले तक सीमित नहीं है। ये कहानी मऊ से होता हुआ उत्तर प्रदेश जा रहा है और उत्तर प्रदेश से होता हुआ लखनऊ जा रहा है। क्योंकि वो ए.के. शर्मा जिनको लेकर कहा जाता था कि इनको प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में भेजा है, अब उनके लिए कुछ बड़ा उत्तर प्रदेश में तैयार होने जा रहा है। आज हम आपको इन तमाम जिलों के, मऊ जिले के तमाम विधानसभाओं का जातीय समीकरण बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि जो मऊ सदर विधानसभा है क्यों ये हॉट बना हुआ है और इस बार अब्बास अंसारी के जीतने हारने का योग कैसा बन रहा है, किस तरीके से वो इस बार हार सकते हैं या जीत सकते हैं। और अब हम बात सीधे मऊ सदर की करेंगे कि इस बार मऊ सदर से कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन मऊ सदर से जीत सकता है। देखिए, हर एक दल की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब्बास अंसारी आ सकते हैं। पिछले बार यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस दरमियान ओपी राजभर यानी ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव का गठबंधन था। ये दोनों लोग साथ में लड़े थे और इन्होंने पीले झंडे के तहत यानी सुभाषपा के तहत मऊ सदर से चुनावी मैदान में उतरे थे और उस दरमियान 2022 में इन्होंने जीत भी दर्ज की थी। 38,000 के वोटों के फासले से इन्होंने जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ जो इस बार कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अब्बास अंसारी जा सकते हैं और जब ये समाजवादी पार्टी का खेमा ज्वाइन करेंगे और जब प्रत्याशियों की वो लिस्ट आएगी उसमें अब्बास अंसारी का नाम मऊ सदर से आएगा। अब बात आ रही है सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। देखिए, सुभाषपा ये कोशिश करी, ओपी राजभर ये कोशिश करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा प्रत्याशी इस सीट से जीता था तो इस बार ये सीट हमें मिलनी चाहिए। और इसके लिए दावेदारी कौन कर रहा है? ब्रजेश सिंह कर रहे हैं। वो ब्रजेश सिंह जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में बाहुबली वाली छवि भी मानी जाती है और उन्होंने तमाम अपनी हलचल भी मऊ क्षेत्र में बढ़ाया भी है। पिछले 1-2 सालों में कई दफ़ा वो वहाँ पर पहुँचे हैं और कई दफ़ा इस बात की भी चर्चा हुई है कि ब्रजेश सिंह जो है मऊ सदर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर सुभाषपा को ये सीट मिल जाती है तो वो नाम होगा ब्रजेश सिंह और अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में ये सीट आती है तो नाम हो सकता है अशोक सिंह, जो अब तक फाइनल चल रहा है। हालांकि एक और नाम है शक्ति सिंह का, उनका भी नाम चल रहा है कि सीट पर शक्ति सिंह को भी उतारा जा सकता है कि युवा नेता के तौर पर। लेकिन मामला जो है अशोक सिंह और ब्रजेश सिंह पर अटका हुआ है। अगर सुभाषपा के पाले में सीट गई तो उतरेंगे ब्रजेश सिंह, अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में सीट गई तो उतरेंगे अशोक सिंह। ये संभावित नाम है, फाइनल नाम नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पूजा राय का नाम है कि कांग्रेस की तरफ से जो है पूजा राय को वहां पर उतारा जा सकता है। हालांकि वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस का उतना अच्छा पकड़ नहीं रहा है, लेकिन मऊ सदर, एक जमाने में मऊ सदर सीट को लेकर कहा जाता था कि ये सीट कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जो है लेफ्ट विंग के पाले में जाया करती थी। बाद में यहाँ पर
पर निर्दलीय चुनाव हुए, फिर कल्पनाथ राय है, फिर वो अंसारी का वो कुनबा जो है शुरू होता है मऊ सदर सीट पर, और फिर यहाँ पर मुख्तार अंसारी का वो लगातार जीतने का सिलसिला बनता है। फिर मुख्तार अंसारी जब जेल जाते हैं उसके बाद अब्बास अंसारी इस सीट से 2022 में विधायक बनकर चुने जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से पूजा राय का नाम इस बार जो है संभावित लिस्टों में सबसे ऊपर आ रहा है। बीते दिनों वो दिल्ली जब गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी ने कराया था, उस दरमियान भी वो वहां पर मौजूद रही थी। इसके अलावा बसपा की तरफ से अरशद जमाल का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है कि बसपा अरशद जमाल को इस बार टिकट दे सकती है, क्योंकि देखिए जब हम जातीय समीकरण पे जाएंगे ना मऊ सदर सीट पर, यहाँ पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है। मुस्लिम मतदाता के बाद आता है एससी। मैं उसी मऊ सीट से ही आता हूँ, मऊ में ही मेरा घर है, इसलिए वहाँ की एक एक नब्ज हमें पता है कि किस सीट पर कहाँ पर कौन जीत सकता है और कौन सा उम्मीदवार वहाँ पर विजयी हो सकता है। जब हम राजनीतिक दृष्टि से वहां के समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने आपको बताया कि मऊ सदर पर जो है मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं। 1,70,000 के करीब जो है वो मुस्लिम वोटर्स है मऊ सदर के विधानसभा सीट पर। दूसरे नंबर पर आते हैं दलित, यानी एससी जो समुदाय वो 91,000 के करीब यहाँ पर है। यादवों की संख्या तीसरे नंबर पर आती है, पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद राजभर 45,000, इसीलिए ओपी राजभर यहाँ पर दावेदारी करते हैं। फिर बाकी सारी जातियां जो है उस सीट पर आती रहती हैं। लेकिन इस बार ये पेच फंसा क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी के लिए इस बार ये सीट मुश्किल भरी हो सकती है, यहाँ से अब्बास अंसारी को जीतना भारी पड़ सकता है। इस विधानसभा में जो वोटर्स थे एसआईआर के पहले, वो लगभग कहे जाते थे कि 17 लाख के करीब है, लेकिन जब एसआईआर हुआ तो 3 लाख से ज्यादा नाम उस वोटर लिस्ट से कटे, 3 लाख से ज्यादा चारों विधानसभा मिला के। पिछली बार जो जीत का मार्जिन था अब्बास अंसारी का इस सीट पर, वो लगभग था 38,000 के करीब। 38,000 वोटों से अब्बास अंसारी इस सीट पर जीते थे, और चारों विधानसभाओं को मिलाकर 3,02,23 वोट जो है इस बार कटा है, चारों विधानसभा पूरे मऊ जिले में। जब चारों को अब डिवाइड कर लेंगे, कहा यह जा रहा है कि मोटा मोटी मऊ सदर से 40,000 से 50,000 नाम कटे हैं। मोटा मोटी मिनिमम मैं बता रहा हूँ, भी आंकड़े नहीं आए थे पूरा तौर पर कि कितना कटा, लेकिन 50,000 के करीब कटे हैं। और इन नामों में सबसे ज्यादा नाम जो कटा है वो मुस्लिम वोट बैंक का है, क्योंकि वो जो कुनबा है मऊ सदर जो लगता है, वहाँ की पहचान ही आप मऊ वाली साड़ी के तौर पर देख लेंगे। वहाँ कढ़ाई बुनाई जो होती है वो तमाम उन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर राजनीति की जाती है। जब मऊ फाटक यानी जो भीटी के आगे बढ़ेंगे, फाटक के उस पार जब जाएंगे तो पूरा मुस्लिम इलाका, मुस्लिम आबादी, ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है जो इसी मऊ सदर के भीतर आती है। और वही जो एरिया है वहीं से वो पूरा डिसाइड होता है कि यहाँ से विधायक कौन चुना जाएगा। लेकिन इस बार जो एसआईआर में नाम कटे हैं वो बहुत प्रभावशाली होने वाले हैं इस बार के विधान। अब इन पूरे 4 विधानसभाओं को मिला के टोटल वोटर्स जो बचे हैं वो 14,13,127 बचे हैं। मोटा मोटी मैंने बताया कि 50,000 के करीब जो है एसआईआर में नाम कटे, और ये नाम मुस्लिम वोटरों के। 38,000 वोटों से अब्बास अंसारी पिछली बार जीते थे। गठबंधन था राजभर और समाजवादी पार्टी का। इस बार राजभर जो है वो बीजेपी के साथ थे, अशोक सिंह दूसरे नंबर पे थे। तो जो वोट बैंक ये आपको दिख रहा है 45,000, ये तो लेकर जाएंगे यूपी राजभर, 45 में से 20 भी ले जाएंगे, तो इस हार और जीत में से मार्जिन कम होगा थोड़ा सा, और जो एसआईआर वाला फैक्टर है वो भी कम होगा। तो ऐसे में जो वोट बैंक यहाँ से आएगा प्लस बीजेपी का आएगा, वो यहाँ पर बीजेपी को जीत दिला सकता है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और कहा यह जा रहा है कि अब हो सकता है कि मुख्तार अंसारी का जो वो गढ़ है वो टूट जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मऊ सदर की कहानी आप जब देखेंगे, जब वोट आता है तो तमाम चीज़ें बदल जाती हैं। जेल में होते हुए भी मुख्तार अंसारी उस सीट से जीतते आए हैं। अब जब हम कहानी यहाँ से आगे पढ़ते हैं या इसके इतिहास के पन्नों को उठाते हैं, तो यहाँ से केवल एक बार जनसंघ के प्रत्याशी जो है लल्लू बाबू वो चुनाव जीते थे, और एक बार नसीम अंसारी जो है बसपा की उम्मीदवार वो चुनाव जीती थी। इसके बाद से जो है मुख्तार अंसारी का वो पूरा खेल शुरू होता चला गया इस सीट पर, या कहें कि विधानसभा मऊ सदर की विधानसभा सीट पर। अब जब हम मऊ सदर से आगे बढ़ते हैं, जब बात हम मधुबन विधानसभा की करते हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि ए.के. शर्मा जो मौजूदा समय में मंत्री हैं, योगी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्हें मधुबन से इस बार टिकट दिया जा सकता है। और जब मधुबन से टिकट दिया जाएगा, और मधुबन जीतना बीजेपी के लिए इतना कठिन भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि मधुबन से मौजूदा समय में उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं रामविलास, जिन्हें घोसी भेजा जा रहा है। और यहाँ पर बीजेपी की ठीक ठाक पकड़ है, मधुबन में बीजेपी की ठीक ठाक पकड़ है। ऐसे में अगर ए.के. शर्मा यहाँ से जीत जाते हैं, हार और जीत का मार्जिन हो सकता है कि बहुत बड़ा न हो, लेकिन
यहाँ पर जीत और हार का मार्जिन इतना होगा 2000, 4000, 5000, लेकिन ईके शर्मा की जीत की संभावित जो कोशिश है वो पॉजिटिव साइन के तौर पर दिखाई जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जीत गए तो वो जो टैग लगा था कि दिल्ली से भेजा गया वो टैग हट जाएगा और इन्हें जो है डिप्टी सीएम के तौर पर प्रमोट कर दिया जाएगा ब्रजेश पाठक को हटाकर, क्योंकि इन्हें डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश 2017 में भी हुई थी, 22 में भी हुई थी, लेकिन रह गए थे। लेकिन अब ये चीज़ें 27 में साफ साफ दिखाई दे रही है, पूरी बाकायदा तस्वीर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। मोहम्मदाबाद गोहना की हमने बात की आपको कि जो यहाँ पर राम सोनकर है इनको बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है, इनकी भी ठीक ठाक पकड़ है। मऊ सदर की जो लड़ाई है वो ब्रजेश सिंह मैदान में आ गए तो आपको बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई दिखाई देगी। एक तरफ अब्बास अंसारी होंगे, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह होंगे। अगर अशोक सिंह लड़ते हैं तो फिर अशोक सिंह का भी वही कहानी है कि अशोक सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, अब्बास अंसारी दूसरी तरफ से होंगे। लेकिन अगर सुभाषपा के पाले में जाता, जिस तरीके से ब्रजेश सिंह ने पिछले 2 सालों से हलचल दिखाई है मऊ जिले में, अपनी तमाम वो काफिले हों या तमाम रैलियां हों, तमाम सभाएं हों, मिलना जुलना हो नेताओं से, उसने ये बयां भी कर दिया कि भैया इस बार जो है इनका कुछ खेल होने वाला है। मऊ सदर से अशोक सिंह का नाम वैसे भी फाइनल आउट चलता रहता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। घोसी में एक नाम और चल रहा था विजय राजभर का, हालांकि विजय राजभर को संगठन ने मंत्री बना दिया, इसलिए अब वहां से रामविलास को उम्मीदवार बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये मौजूदा सिटिंग विधायक है मधुबन सीट से, लेकिन अब ये घोसी पर दावेदारी कर सकते हैं। सुधाकर सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक थे, जब उनका निधन हुआ तो वो सीट खाली होगी। अब उनके बेटे को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाएगा, यानी घोसी में मान के चलिए कि लड़ाई सुधाकर सिंह के बेटे बनाम जो है आपको रामविलास के बीच में दिखाई देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और नाम है दारा सिंह चौहान, जिनके भी नाम की बड़ी चर्चा होती है कि दारा सिंह चौहान कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो एक खबर मैं आपको ये भी बता देता हूं कि दारा सिंह चौहान इस बार आजमगढ़ की किसी एक सीट पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हम जब आजमगढ़ का विश्लेषण करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों पर कौन सा उम्मीदवार हो सकता है और इस बार समाजवादी पार्टी के लिए आजमगढ़ कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन आज बात केवल मऊ जिले की थी, क्योंकि हम 27 के सत्ता के इस एपिसोड में बार बार अलग अलग सीटों का पूरा समीकरण बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कौन संभावित प्रत्याशी हो सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, वहाँ का जातीय समीकरण क्या है और किसके आने से क्या बदलेगा। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।